चलिए गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा सेंटेंसेस शोइंग पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है कि आपका क्या कहते हैं, अधिकार, संबंध या फिर आपका स्वामित्व जिसको कहते हैं, ऑनरशिप जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह का सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारी क्या बताता हो, हमारा अधिकार बताता हो, संबंध बताता हो, स्वामित्व बताता हो। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बात करेंगे, राइट। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्या है कि आपको पता लग जाए कि हम लोग किस तरह के सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कुछ बात हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया है, जैसा कि पहला है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा किताब है। मेरा किताब मतलब कि आप यदि आप देखें, मेरा किताब, आप किसी को कह रहे हैं मेरा किताब, इट मीन्स क्या है कि आप किताब के बारे में क्या अपना दिखा रहे हैं, अपना स्वामित्व दिखा रहे हैं। यानी कि आप बता रहे हैं कि वो किताब किसका है, आपका है। यानी कि उस किताब पे आपका हक किसका है, आपका है। उसी तरह आप कहते हैं दूसरा में मेरा घर। मेरा घर मतलब क्या, आप क्लेम कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं, किसी को नरेट कर रहे हैं कि जो जिस घर के बारे में आप बता रहे हो क्या है, आपका है। यानी कि आपसे वो संबंध रखता है, आपके उसका क्या स्वामित्व है, आपके उस पर, आपका उस पर क्या है, मालिकाना हक है। उसी तरह मैं कहता हूँ, तीसरा सेंटेंस है सोहन का भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सोहन के साथ उसके भाई का कैसा है, रिलेशन का, उससे क्या है, संबंध है, उसके साथ रिलेशन है। तो इस तरह के सेंटेंसेज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। यदि मैं कहता हूँ लड़कों का स्कूल, यदि मैं कहूँ लड़कों का स्कूल, इसका मतलब क्या है कि इस स्कूल का क्या है, लड़कों से कैसा कोई ना कोई संबंध है, लड़कों से स्कूल का क्या है, एक कनेक्शन है, एक संबंध है। तो मतलब इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग बात करें। यदि मैं कुर्सी का पैर, इससे भी हमारा क्या पता चल रहा है, रिलेशन, संबंध का पता चल रहा है कि यानी कि पैर का कुर्सी के साथ। उसी तरह मैं बोलूँ भारत की राजधानी, ये भी क्या है, हमारा रिलेशन, एक तरह से कहीं ना कहीं एक रिलेशन या फिर संबंध के सेंस में यहाँ पे हम लोगों को मतलब दिख रहा है ना। उसी तरह मैं कहूँ गाँव की सड़कें, ये भी हमारा क्या है, गांव की सड़कों से संबंध दिखाता है। उसी तरह मैं कहूँ आकाश का रंग, यानी कि आकाश का क्या है, एक रंग से क्या है, संबंध के सेंस में यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। उसी तरह पेरिस की राजधानी। तो हमने अभी तक जितना भी सेंटेंसेस देखा है, उसमें हमें क्या पता चला कि जो ऐसा सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा क्या बताता हो, अधिकार बताता हो, स्वामित्व बताता हो, उसके साथ रिलेशन, संबंध, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इससे पहले मैं एक आपसे ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ वीडियोस पीछे कुछ वीडियोस डाले हैं, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग यदि पीछे के वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है, उस वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखें, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि आजकल मैं एक शॉर्ट्स के रूप में जो हमारा डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग डेली बोलते हैं, बात करते हैं, वो भी मैं डाल रहा हूँ शॉर्ट्स में। तो आप लोग शॉर्ट्स को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि छोटा चीज़ें हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वो आपका बहुत ही यूज़ होने वाला चीज़ है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सेशन के साथ, इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पोजीशन मतलब जैसे आप जानते हैं, पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार, पोजीशन का मतलब ही होता है किसी के साथ संबंध, पोजीशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ पे हक। पोजीशन मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ आपके पोजीशन में, मतलब क्या आपके अधिकार में, आपके पास है, मतलब इस तरह की चीज़ें जिसमें आपका क्या दिखता हो, आपका हक, अधिकार या संबंध दिखता हो। इस तरह के सेंटेंसेस का आज हम लोग बात करेंगे, राइट। चलिए, इसको देखने से पहले मैं एक चार्ट यहाँ पे बना के रखा हूँ, इसको आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप इस चार्ट को देखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है। सेकेंड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, हमारा यू होता है। थर्ड पर्सन में वेरिएशन होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, राम होता है। यदि प्लूरल नंबर की बात करें तो क्या होता है, दे, बॉयज़, काउच। अच्छा, ये तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यदि कहें कि मैं यदि किसी चीज़ पे क्लेम करता हूँ, मैं यदि कहता हूँ कि कोई चीज़, कोई वस्तु मेरे से संबंध रखता है, इसका मतलब इसको हम लोग कैसे क्लेम करेंगे। मैं यदि कहूँ कि ये पेन क्या है, ये पेन क्या है, कि यदि मेरे से संबंध रखता है, तो इसको मैं से क्या कहूँगा, माई पेन, या मेरा पेन, मेरी पेन, है ना। इस तरह से हम लोग करेंगे। यदि कोई एक से ज़्यादा आदमी का होगा कलम, तो वो क्या कहेगा, हम लोगों का कलम, हम लोगों के पेन। इस तरह से हम लोग बात करेंगे। यदि किसी आदमी का दूसरे आदमी का क्या होगा, हम लोग किसी दूसरे आदमी का होगा, तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे कि तुम्हारा
कलम, तुम्हारी पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी घर। तो इस तरह की चीज़ें हम चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, उसका अधिकार, उसके साथ रिलेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं, राइट। तो और तीसरा है हमारा, यदि मैं कहूँ कोई लड़का क्लेम कर रहा है कि मेरा उसका पेन है, ठीक है, उसका पेन है किसी लड़के के बारे में, तो उसको उसके साथ क्या लगाएंगे, हीज लगाएंगे। उसके यदि लड़की कह रही है तो उसके साथ हर लगाएंगे। उसके बाद यदि किसी इट किस में लगता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इट का प्रयोग बेसिकली क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। नॉन लिविंग क्या होता है, वैसा चीज़ जो हम लोग क्या कहते हैं, यदि हम लोग आदमी और जानवर को छोड़ दिया जाए तो पर्टिकुलर बेसिकली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्या होता है, नॉन लिविंग चीज़ होता है। लेकिन ईट का प्रयोग क्या होता है, छोटे छोटे स्पीसीज़ के लिए भी होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के लिए भी, या फिर छोटा छोटा जानवर होते हैं उसके साथ भी ईट का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखिए। तो यदि मैं कहूँ किसी लड़के का कलम होगा तो उसको कैसे कहेंगे, उसका कलम, उसकी पेन, उसकी किताब। यदि मैं किसी लड़की की बात करूं तो कैसे कहेंगे, उसकी कलम, उसकी स्कूटी, उसकी गाड़ी। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, राइट। यदि मैं कहूं कुर्सी का पैर तो क्या कहेंगे, इसकी पैर, ठीक है। यदि मैं कहूं कलम की नींव तो हम लोग क्या कहेंगे, इसकी नींव। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को हम लोग पोजीशन दिखाते हैं, उसके साथ संबंध या अधिकार दिखाते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और कि यदि कोई नाम है, प्रॉपर नाउन है, यदि मैं कहूँ राम का घर तो क्या है, राम का घर राम के साथ पोजीशन दिखा रहा है, श्याम का घर श्याम के साथ पोजीशन दिखा रहा है, राम की गाड़ी राम के साथ पोजीशन दिखा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा, यदि कोई प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम लोग कहेंगे, तो मतलब कि यदि कोई बहुत सारे आदमी है, दे मतलब क्या है, वे लोग। यदि कोई चीज़ वो लोगों से संबंध होगा, यदि कोई चीज़ उन लोगों से संबंध होगा तो उनको हम लोग कैसे कहेंगे, उन लोगों का। यदि मैं कहूँ कोई चीज़ वे लोग से संबंध रखता है, बहुत सारे लोग हैं, उस लोगों से कोई चीज़ संबंध रखता है तो हम लोग क्या कहेंगे, उन लोगों का। उन लोगों की गाड़ी, उन लोगों का स्कूल, उन लोगों का घर, उन लोगों का सोसाइटी, इस तरह से चीज़ें कहते हैं ना। तो मतलब इसी तरह हम लोग यदि कोई मतलब कि उन वे लोग का जब सेंस होगा, उसके पोजीशन के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, राइट। उसी तरह यदि लड़का का होगा तो लड़के का होगा, गर्ल्स की होगी, काउज का होगा, यानी कि प्लूरल नंबर का भी पोजीशन हमारा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें लग रहा है ये सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखते हैं। इसमें मैंने क्या बताया कि पोजीशन का हम लोग अर्थ समझ गए। इसका बेसिकली अर्थ क्या होता है, हक, अधिकार या संबंध। हक को हम लोग क्या कहते हैं, स्वामित्व भी कह सकते हैं, ठीक है। स्वामित्व मतलब क्या, मालिकाना हक जिस पे हो, ठीक है। स्वामित्व को हम लोग मालिकाना हक भी कह सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। यदि मैं कहूँ माई मतलब क्या होता है, यदि कोई पार्टिकुलर एक आदमी यदि कोई चीज़ मेरे से संबंध रखेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेरा कलम, राइट। यदि मैं कहता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, यहाँ पे हमने घर, पैर, कुत्ता, पूंछ, कलम, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स ले रखा है। यदि मैं बोलूँ कि माई का क्या मतलब होता है, मेरा, मेरी, मेरे, राइट। तो तीनों सेंटेंस यदि किसी एक आदमी से बोध करता हो, यानी कि यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो यदि मैं हूं तो इसके मेरे से रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो हम लोग इसको कैसे भी बोल सकते हैं, मेरा कलम, मेरी कलम, मेरे कलम, ठीक है। तो इस मेरे कलमे, ठीक है, मेरे कलमे मतलब एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, मेरे लगाएंगे। तो मतलब कि मेरा का, माई का मतलब क्या हो गया, मेरा, मेरी और मेरे, राइट। इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ मेरा घर, मेरा पैर, मेरा कुत्ता, मेरा पूंछ, मेरा कलम, इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यदि इस तरह का सेंस हो तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। जैसा कि हम लोग जानते हैं घर का क्या होता है, इंग्लिश होम, पैर का लेग, कुत्ता का डॉग होता है, पूंछ का टेल होता है और कलम का क्या होता है, हमारा पेन होता है, राइट। तो यदि मैं बताऊं कि यदि मैं बोलूं कि मेरा घर, तो जब भी ऐसा चीज़ हो तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या होता है, नाउन होता है। नाउन को हमें क्या करना है, बाद में लगाना है, किसके बाद, जो हमारा पोजीशन दिखाने वाला क्या होगा, वर्ड होगा। जैसे कि मेरा मतलब क्या, माई, यानी कि माई होम यहाँ पर हो जाएगा, राइट। यदि मैं बात करूँ कि मेरा पैर, तो क्या लिखेंगे, हमारा माई लेग। उसी तरह हम लोग कहें कि स्मॉल कैपिटल लेटर होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कहाँ यूज़ करना है। जैसे हम लोग पहला क्या हो गया, माई होम, उसी तरह हम लोग कहते हैं दूसरा में क्या हो जाएगा, हमारा माई लेग, ठीक है। तीसरा हमारा है माई डॉग, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, माई टेल, राइट।
उसी तरह हम लोग यदि पाँचवा की बात करें क्या हो जाएगा, माई पेन। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे कि सबसे पहले क्या लगाना है, जो हमारा पोजीशन दिखाने वाला वर्ड है उसको लिखेंगे, जो संबंध दिखाने वाला वर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा यानी कि जिसके साथ हम लोग संबंध बताएंगे उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। राइट, क्लियर। चलिए अगला वर्ड है हमारा आवर, आर, इसको हम लोग आर कहते हैं। आवर को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। राइट, हम लोग आवर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आर इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको आर मतलब क्या होता है, हमारा। यदि कोई एक से ज़्यादा आदमी किसी चीज़ पे हक जता रहा हो, किसी चीज़ पे उसका अधिकार हो, किसी चीज़ से उसका संबंध रखता हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, आर। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा घर, हमारा घर, हमारी पैर, हमारे कुत्ते, हम लोगों का घर, हम लोगों का पूछ, हम लोगों की कलम। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग क्या बोलेंगे, यदि आर का मतलब क्या होता है, हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का या हम लोगों की। मतलब इतना वर्ड यदि आए तो उसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, आर से इंडिकेट करेंगे। राइट, और इसमें रूल क्या होगा, यदि मैं कहता हूँ हमारा घर, यदि हमारा सब में लगा हो, हमारा घर, हमारा पैर, हमारा कुत्ता, हमारा पूछ, हमारा कलम, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, पहले हमने क्या बताया, पहले जो हमारा पजेसिव वर्ड होगा, जो पोजीशन दिखाने वाला वर्ड होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। पहले हमारा का क्या होता है, आर, घर का होम। उसी तरह यदि दूसरा वर्ड देखें तो क्या हो जाएगा, आर लेग, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, आर डॉग। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा आर टेल, पांचवा हो जाएगा आर पेन। राइट, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा का जहाँ पे संबंध होगा उस तरह के चीज़ों को हम लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक देखिए, हमें क्या करना था, यदि कोई आदमी, ठीक है, यदि कोई एक परिवार का आदमी हो, वो कह रहा है हमारा घर, तो फिर क्या होगा, घर का होम ही लिखेंगे। लेकिन यदि हम कोई सोसाइटी वाले, मान ले 10 आदमी बैठे हैं और 10 कह रहा है क्या, हमारा घर, एक इस तरह से इंडिकेट करके कह रहे हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर होम्स, आर लेग्स, आर डॉग्स, आर टेल्स, पेन्स। राइट, तो यदि क्या है कि किसी चीज़ में ये जो हमारा वर्ड है, जो आने वाले नाउन होगा, उसका यदि वो सिंगुलर हो तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ड लगाना है। यदि प्लूरल होगा तो हमें क्या लगाना है, प्लूरल वर्ड लगाना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। राइट, तो चलिए हम लोग, अब आर का हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला हमारा शब्द है, अगला है हमारा योर। योर मतलब क्या है, आप किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारा कलम, तुम्हारी घर, तुम्हारा किताब, तुम्हारे गाड़ी। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा योर का प्रयोग होता है। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, अब तुम लोगों का और आप लोगों का। ये सारे वर्ड किसका मीनिंग होता है, योर का मतलब होता है। और नियम क्या कहता है, यदि हम लोग कहें यहाँ पे हम लोग तुम्हारा लगा दें या आपका लगा दें, आप लोगों का लगा दें, तुम लोगों का लगा दें, ठीक है, आपकी लगा दें, तो मतलब क्या होगा, सेम। इसका मतलब क्या होगा, योर ही सबका मतलब होता है। ठीक है, योर का मतलब, इसका इंग्लिश क्या होता है, योर ही होता है। और जब भी, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारा को लोगे क्या हो जाएगा, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैर, तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारा पूंछ, तुम्हारा कलम। इसमें भी सेम रूल लागू होगा। यदि ये चीज़ें, यदि कोई आदमी, यदि मैं कहता हूँ तुम्हारा घर, किसी एक के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा होम ही रह जाएगा। राइट, ये हमारा घर क्या रह जाएगा, होम रह जाएगा। राइट, उसी तरह यदि हम लोग कहते हैं एक तुम्हारा पैर, मतलब किसी एक आदमी का पैर के बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा लेग हो जाएगा। उसी तरह यदि एक आदमी के कुत्ता का बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉग। लेकिन हो सकता है डॉग ज़्यादा भी होगा, तुम्हारे कुत्ते यानी योर डॉग्स। उसी तरह पूंछ का क्या होता है, हमारा टेल होता है। और यदि कलम की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। यानी कि यदि मैं कहूँ कि तुम्हारा कलम, तुम्हारा घर, यदि तुम्हारा घर से क्या है, एक आदमी का बोध हो, एक आदमी का बोध हो, एक घर का बोध हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, योर होम। राइट, यदि तुम योर से क्या होगा, यदि आप लोगों, यदि योर का मतलब क्या होगा, यदि आप लोगों का घर। फिर वहीं पे यदि एक ही फैमिली से हो तो क्या लगाएंगे, योर होम। यदि घर अलग अलग हो, यदि मान ले रहे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सामने आपके लोग हैं, कहा तुम्हारा घर या तुम लोगों का घर, तो घर भी आदमी के हिसाब से है, तो घर भी अलग अलग है, तुम लोग भी अलग अलग हो। तुम लोग का मतलब यदि एक से ज़्यादा का बोध होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, योर होम्स। तो यानी कि यदि हम लोग सिंगुलर हमारा सेंस करेगा तो हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। यदि प्लूरल हमारा सेंस करेगा उस नाउन को हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। यानी कि डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। यदि एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं और एक घर के बारे में बोल रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, होम ही रहने देना है। यदि
एक से ज़्यादा आदमी के बारे में बोल रहे हैं लेकिन एक घर के बारे में बोल रहे हैं तो हमें होम ही रहने देना है। लेकिन यदि एक से ज़्यादा आदमी के बारे में भी बात कर रहे हैं और एक से ज़्यादा घर के बारे में भी बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, योर होम्स हो जाएगा। अच्छा, यदि हो सकता है कि तुम्हारा, यदि आप एक आदमी है और 2-3 आपका घर है तो हम लोग क्या कहेंगे, योर होम्स भी कह सकते हैं। इससे क्या है, एक आदमी का बोध हो रहा है लेकिन मल्टीपल घर का बोध हो रहा है। यानी कि ये डिपेंड करता है, ये हमारा नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे सेंस पे, हम लोग कैसे उसको ले रहे हैं। तो यदि हम लोग प्लूरल के रूप में ले रहे हैं तो हम लोग एस नहीं लगाएंगे, यानी प्लूरल नहीं, सॉरी प्लूरल के सेंस में लेंगे तो हम लोग एस लगाएंगे अंत में, और नहीं लेंगे तो नहीं लगाएंगे। यदि मैं कहूँ कि तुम लोगों का, आप लोगों का कुत्ता, यदि आप लोगों को ज़्यादा हो और कुत्ता भी ज़्यादा हो, आप लोग का मतलब एक से ज़्यादा आदमी हो और कुत्ता भी एक से ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, योर डॉग्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुत्ते का बोध एक से ज़्यादा का हो रहा है। यदि मैं बोलूँ तुम्हारे, तो आप लोगों का पूछ है, ठीक है। तो इसमें यदि यदि मैं बोलूँ आपका पूछ, कोई आपसे ज़्यादा बड़ा आदमी है और आप उसके पूछ के बारे में बोल रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, योर टेल, राइट। उसको हम लोग कैसे कहेंगे, योर टेल कहेंगे। उसी तरह हम लोग बात करें कि हमारे यदि कहते हैं कि आप लोगों का कलम, यदि एक से ज़्यादा आदमी होगा तो क्या लगाएंगे, योर, और उसका अलग अलग कलम होगा तो क्या होगा, हमारा पेन्स हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आप लोगों का, आपके, तुम लोगों का और आप लोगों का। इस तरह का वर्ड यदि रहे तो हमें क्या लगाना है, आँख मूंद के योर लगाना है। उसके बाद जो नाउन लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं कि प्लूरल। यदि सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो हम लोग एस नहीं लगाएंगे, यदि प्लूरल यूज कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, एस का प्रयोग करना है। अब हमारा अगला वर्ड है, हमारा क्या है, हिज बेसिकली क्या होता है, ही होता है। यदि कोई ही मतलब क्या होता है, वह, किसके लिए, लड़के के लिए, ठीक है, लड़का के लिए होता है। यदि मैं बोलूँ कि वह, उस लड़का का किसी चीज़ से संबंध है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका घर, उसकी पेन, उसकी बहन, उसका, ठीक है, इस तरह से हम लोग कहेंगे। यानी कि ही, यदि हिज, तो यहाँ क्या, उसका का यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, यदि मैं किसी चीज़ का बोलूँ, उसका घर, उसका पैर, उसका कुत्ता, उसका पूंछ, उसका कलम, तो यहाँ पे उसका बेसिकली क्या होता है, मतलब लड़के से संबंध है, यानी कि उस लड़के के साथ उसका संबंध बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसका, उसकी, उसके को डिनोट करने के लिए कैसे लिखते हैं, हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं। और हिज का मतलब क्या होता है, उसका, उसकी, उसके, राइट। तो उसी तरह हम लोग बनाएंगे। यदि मैं कह रहा हूँ कि उसका घर क्या हो जाएगा, हिज होम। उसी तरह हम लोग कहते हैं उसका पैर, तो हिज क्या हो जाएगा, हमारा लेग हो जाएगा। उसी तरह हम लोग कहते हैं उसका कुत्ता, हिज क्या हो जाएगा, हमारा डॉग हो जाएगा। उसी तरह हम लोग कहते हैं उसका पूंछ, हिज टेल हो जाएगा। उसी तरह 5वां हमारा लास्ट है उसका कलम, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हिज पेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, हिज का उपयोग यहाँ पर करेंगे, राइट, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है हमारा हर मतलब क्या है, उसकी, उसके। ये बेसिकली क्या है, गर्ल्स के लिए, यानी कि फेमिनिन शो करने के लिए। यानी कि यदि कोई चीज़ किससे, स्त्रीलिंग वाले लोगों से संबंध रखता हो, यदि कोई चीज़ महिला से संबंध रखता हो, या फिर महिला से रिलेटेड क्या कहते हैं, हमारा जेंडर से संबंध रखता हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसकी गाय, उसकी स्कूटी, उसकी साड़ी, उसकी क्या कहते हैं, नेल पॉलिश। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हमारा लड़की का पोजीशन दिखाता हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे हम लोग हर का प्रयोग करते हैं। यदि मैं बोलूँ हर का मतलब क्या होता है, उसका, उसकी और उसके, राइट। तो यदि मैं बोलूँ कि उसका घर मतलब यदि लड़की से रिलेटेड है तो हम लोग क्या लिखेंगे हर होम, राइट। यदि मैं बोलूँ उसकी पैर तो हम लोग क्या लगाएंगे, हर लेग। उसी तरह मैं बोलूँ उसकी कुत्ता तो हम लोग क्या लगाएंगे, हर डॉग। उसी तरह मैं बोलूँ उसकी पूंछ, हर टेल हो जाएगा हमारा। उसी तरह मैं बोलूँ उसके कलम तो हमारा क्या हो जाएगा, हर पेन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, यदि मैं बोलूँ उसकी कुत्ते, तो मतलब यदि एक से ज़्यादा कुत्ता का बोध होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डॉग्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मतलब रूल क्या होता है, सबका सेम है। हमें क्या करना है, जो पोजीशन दिखाने वाला वर्ड है उसको पहले रखना है, उसके बाद नाउन लगाना है। और डिपेंड करता है कि नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल, वो हमारे सेंस पे यूज करता है कि हम लोग उसको यदि बोल रहे हैं, यदि सामने वाले को जो बोल रहे हैं उसको हम लोग सिंगुलर के रूप में बोल रहे हैं या फिर प्लूरल के रूप में बोल रहे हैं। यदि सिंगुलर के रूप में बोल रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, ये एस नहीं लगाना है। यदि प्लूरल के रूप में बोल रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, अंत में एस लगाना पड़ेगा। आगे हम लोग एक क्लास में ये भी, एक सेशन में ये भी बताऊँगा कि
हम लोग सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड में आप एस लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, राइट। तो हम लोग उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं देर। जैसा कि हम लोगों ने इस चार्ट में देखा भी था, देर का मतलब क्या होता है, उन लोगों का, यदि कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों से संबंध रखता हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उन लोगों का घर, उन लोगों का पैर, उन लोगों का कुत्ता, उन लोगों का पूँछ, उन लोगों की कलम। यानी कि यदि उन लोगों का सेंस होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। और उसके बाद जो भी नाउन होगा, यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर रखेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल रखेंगे। यदि मैं बोलूँ उन लोगों का घर, उन लोगों की किताब, उन लोगों का साइकिल, तो यदि हमें ये सारी चीज़ें बनाना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, पहले देर लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, जिसके बारे में हम लोग जिस चीज़ से हम लोग उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। यदि मैं बोलूँ उन लोगों का घर तो हमारा क्या हो जाएगा, देयर होम। अच्छा, इसमें भी है, यदि देर मतलब अलग एक घर का, हाँ हम लोग क्या बोले, एक घर के सभी लोग हैं तो क्या मैं बोला उन लोगों का घर। लेकिन यदि एक से अधिक आदमी होगा और उसका भी अलग अलग घर होगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देयर होम्स, राइट। उसी तरह मैं कहूँ कि उसका पैर, यानी कि क्या हो जाएगा, उन लोगों का पैर, हम लोग क्या लगाएंगे, देयर लेग, ठीक है, लेग्स। ऐसे मतलब यदि उन लोगों का है एक से ज़्यादा आदमी है तो उन लोगों का पैर भी अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे यदि मैं उन लोगों का पैर कहता हूँ तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है देखने में, पॉसिबल तो है ही, लेकिन यदि मैं उन लोगों का पैर कह रहा हूँ, एक से ज़्यादा आदमी का पैर का बात कर रहा हूँ तो कम से कम एक आदमी में दो होता है, तो हम लोग इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, लेग्स लगाया। उसी तरह मैं बोलूँ उन लोगों का क्या है, उन लोगों का पूँछ, तो हम लोग उन लोगों का कुत्ता तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर डॉग, ठीक है। लेकिन यदि एक से ज़्यादा कुत्ता का बोध होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, देयर डॉग्स, राइट। उसी तरह हम लोग कहते हैं उन लोगों का पूँछ तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर टेल, ठीक है। और यदि एक से ज़्यादा का बोध होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर टेल्स, राइट। उसी तरह हम लोग कहते हैं उन लोगों का कलम तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर पेन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक कलम का बोध कर रहे हैं, यदि एक से ज़्यादा का होगा तो क्या हम लोग लगाएंगे, देयर पेन्स, राइट। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल का इस तरह से हम लोग ख्याल रखेंगे, राइट। चलिए, अब हमें क्या है कि हमारा लगभग लिविंग थिंग, हमारा क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती है दुनिया में, एक होता है नॉन लिविंग, दूसरा होता है हमारा लिविंग। लिविंग किसको कहते हैं, जो हमारा सांस लेता हो, जो जीवित हो, जो जिंदा रहता हो, जो अपना चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता हो, तो हमारा क्या हो गया, लिविंग हो गया। और नॉन लिविंग क्या हो गया, जो सांस नहीं लेता हो, जो मतलब कि जो बाकी रेस्ट चीज़ें हो जाती हैं, हमारा नॉन लिविंग हो जाती है। यदि मैं कहूँ कुर्सी, फर्नीचर, घड़ी, पर्दा, दीवार, घर, ये सारा क्या चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ों का है। यदि मैं कहूँ आदमी, जानवर, घोड़ा, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, ये सारे क्या चीज़ है, लिविंग चीज़ों का उदाहरण है। तो हम लोग अभी तक हमने जितना यूज़ किया, चाहे आई, वी, यू, ही, सी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ किसके साथ यूज़ करते हैं, लिविंग चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन यदि इट का बात किया जाए तो हम लोग इट का प्रयोग बेसिकली नॉन लिविंग के साथ करते हैं। यदि मैं बोलूँ यह कुर्सी है और यह इसका पैर है, यदि मैं बोलूँ यह कुर्सी है, यह इसका पैर, यदि मैं बोलूँ इट्स इंक, यदि मैं बोलूँ कलम का इंक मतलब इट्स इंक, यदि मैं बोलूँ कुर्सी का पैर मतलब इट्स लेग। यदि इस कुर्सी के लिए यदि मैं इसका का यूज करूँगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, इट लिखेंगे। तो हम लोग यदि मैं कहता हूँ इसका पैर तो हमारा क्या हो जाएगा, इट्स लेग। यदि मैं कहता हूँ इसका इंक तो हमारा क्या हो जाएगा, इट्स इंक, ठीक है, इट्स हो जाएगा, ITS इकट्ठे। इसका हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस है, इट देखिए, इट्स और इट्स में ये इट्स का मतलब होता है इट इज़, राइट, मतलब यह है, और इसका मतलब क्या होता है, ये अधिकार दिखाने के लिए, मतलब इसका, राइट। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लिखने में सिर्फ तो लिखने में क्या है, इसका थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। और मतलब मीनिंग में बहुत सारा चेंज हो जाए। इसमें सिर्फ इन्वर्टेड कोमा लगा दिए तो क्या इट इज हो गया, और यदि इन्वर्टेड कोमा हटा दिए तो मतलब इसका पोजीशन दिखने लगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, इट्स का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ करेंगे, राइट, नपुंसक चीज़ों के लिए, राइट। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या है। ये हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि हम लोग सेंटेंस बनाना जानते हैं,
सिर्फ हमें क्या करना था, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसी को यहाँ पे हमें यूज कर देना है। यदि मैं बोलूँ मेरी पुस्तक, क्या हो जाएगा हमारा, माई बुक। यदि मैं तुम्हारा टोपिया, योर कैप्स। तुम्हारी कलमें, योर पेन्स। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। इसकी पूंछ, इट्स टेल, ठीक है, सॉरी, इसकी पूंछ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी पूंछ, इट्स टेल। इनकी टांग, इसकी टांग है, इट्स लेग्स। उसकी, यहाँ साड़ी हो जाएगा, उसकी साड़ी, देयर, सॉरी, हर साड़ी। यदि मैं कहता हूँ मेरी गाय, माई कॉ। तुम्हारी बहन है, योर सिस्टर्स। सीता, तुम्हारी बहन, यहाँ पे योर सिस्टर। यानी कि हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, या फिर ये सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। ऐसा नहीं कि यदि मैं बोलूँ मेरा पुस्तक, सिर्फ यह कॉम्प्लीमेंट ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि पहले सेंटेंस में देखें। इसको मैं मिटा देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यदि मैं बोलूँ यह मेरी पुस्तक, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यह है, और वर्ब क्या है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यदि मैं बोलूँ तुम्हारा भाई रमेश है, तो यहाँ तुम्हारा भाई क्या है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा भाई हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा भाई, योर ब्रदर इज़ रमेश, ठीक है। यदि मैं बोलूँ, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। हम लोग कैसे बनाते हैं, रमेश इज़ योर ब्रदर, राइट। तो हमने क्या देखा, तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई ये मतलब हमारा ये हमारा पोजीशन का जहाँ पे चीज़ें आती हो, वो हमारा मतलब कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, हमारा वर्ब भी हो, सॉरी, हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, राइट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, यदि मैं पहले सेंटेंस को बनाऊँ, यह मेरी पुस्तक है, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, वर्ब हमारा ये है, मेरी पुस्तक ये है, तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश यहाँ पे, दिस इज़ माई बुक, राइट। दूसरा हमारा है, वो तुम्हारी टोपियाँ हैं। वो तुम्हारी, वो का मतलब क्या है, मतलब वो का हमारा क्या है, दोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा, अच्छा वो, अच्छा ये का हमारा क्या, ये का हमारा दिस, ठीक है, और वो का हमारा क्या होता है, दोज होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या है, दोज, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा है, दोज आर। तुम्हारी टोपियाँ क्या हो गया हमारा, योर कैप्स, क्योंकि क्या लगा हुआ है, टोपियाँ लगा हुआ, एक से ज़्यादा का बोध है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, कैप्स लगाएंगे। उसी तरह का कहते हैं तुम्हारी कलमें लाल है। यहाँ पे हम लोग देखें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी कलमें, ठीक है, वर्ब हमारा ये है, और ये सब्जेक्ट हमारा, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, लाल है। तो यदि हम लोग इसको बनाए तो हमारा क्या है, योर पेन इज़ रेड, राइट। यदि मैं बोलूँ, अगला सेंटेंस है, तुम्हारा भाई रमेश है। यहाँ पे हमारा क्या है, तुम्हारा भाई हमारा सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है, तो ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यदि कहता हूँ योर ब्रदर इज़ रमेश, या फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, रमेश इज़ योर ब्रदर, ठीक है। अगला देखिए हमारा सेंटेंस है, यह उसकी पूंछ है, इसकी पूंछ है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। यदि मैं इसको बनाऊँ, दिस इज़ हिज टेल, इसकी पूंछ का मतलब हिज टेल। इसकी टांगे मजबूत है, इसकी टांगे हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, इसकी टांगे, वर्ब हमारा ये हो गया, मजबूत हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, इट्स लेग इज़ क्या हो, मजबूत का स्ट्रॉन्ग। उसी तरह मैं बोलूँ अगला सेंटेंस, उसकी साड़ी कीमती है। उसकी क्या लड़की के लिए यूज होता है, क्या हो जाएगा हमारा, हर साड़ी इज़ कीमती का कॉस्टली, राइट। दूसरा हमारा है, मेरी गाय काली है, तो मेरी गाय का क्या हो जाएगा, माई काउ इज़ ब्लैक, राइट। उसी तरह मैं बोलूँ, तुम्हारी बहनें डॉक्टर है, तुम्हारी बहनें यहाँ सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, योर बहनें हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टर्स। चूँकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, योर सिस्टर्स आर क्या हो जाएगा, हमारा डॉक्टर्स हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, डॉक्टर हम लोग क्या काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमेशा प्लूरल का यूज़ कर सकते हैं, यदि प्लूरैलिटी का बोध होगा। उसी तरह मतलब कहते सीता तुम्हारी बहन है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सीता
इज़ योर सिस्टर, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज को बताएंगे जिसमें क्या दिखाता हो, पोजीशन या अधिकार या रिलेशन दिखाता हो, राइट। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक बाय एक को। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यदि कोई हमारा यदि ही, इसका, उसकी, उसके, मेरा, तुम्हारा, आपका, इस तरह के सेंटेंसेस सीखे कि ठीक है, जो हमारा किसी नाम के बारे में नहीं बल्कि किसी आदमी या फिर किसी वस्तु को रेफ़र कर रहा था, किसी आदमी या वस्तु के बारे में बता रहा था। लेकिन यदि मैं बोलूँ किसी नाम के साथ कैसे रिलेशन होगा, किसी नाम के साथ कैसे संबंध शो करना हो, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यदि कोई चीज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और क्या प्राणीबोधक मतलब क्या, लिविंग थिंग, यदि लिविंग थिंग हो और वो सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ पोजीशन दिखाना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी एस कैसे, यदि मैं कहता हूँ राम का किताब, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा राम्स, ये हो जाएगा हमारा राम्स बुक। तो मैं बोल रहा हूँ श्याम का, तो हम लोग क्या लिखाएंगे, श्याम का हम लोग क्या लिखाएंगे, श्याम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो भी हमारा पोजीशन दिखाने वाला वर्ड है उसको पहले लिखना है, नाउन को बाद में लिखना है, यहाँ भी वही है फार्मूला। आपका क्या है, राम का किताब, राम्स पहले लिखना है, उसके बाद ब्रदर लिखना है, सॉरी बुक लिखना है, जो भी जिसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद श्याम का घर, तो श्याम्स, उसके बाद घर का होम लिख देंगे। राहुल का कलम, तो राहुल्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, पेन लगाएंगे। यदि मैं बोलो राहुल का तो हम लोग क्या लगाएंगे, राहुल्स लगाएंगे, राहुल, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाता है, राहुल का हो जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस, इस तरह का वर्ड, वो वर्ड जो प्राणीबोधक हो, उसके साथ पोजीशन दिखाना हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ रोहन का घर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, रोहन्स होम, राइट। उसी तरह मैं कहूँ कि रुपेश का गाँव, तो हम लोग क्या लगाएंगे, रुपेश एपोस्ट्रोफी एस, एंड गांव का क्या हो जाता है, विलेज। उसी तरह मैं कहूँ कि मेरे दोस्त का नाम, मेरे दोस्त का क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड हो जाएगा। और चूंकि एक के बारे में बोला फ्रेंड्स, और नाम का क्या हो जाएगा, नेम होता है, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ गाय का पूंछ, गाय का काउज यानी कि टेल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यदि कोई प्राणीबोधक यानी कि लिविंग थिंग हो और उसके साथ पोजीशन दिखाना हो, तो उसमें क्या करना है, सिंपली हमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देने से हमारा क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन का सेंस आ जाता है, यानी कि उसके का सेंस हो जाता है। रमेश का, गाय का, घोड़ा का, राहुल का, सोहन का, मोहन का, किसी के साथ भी लगाना हो तो हमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाने से हमारा उसके साथ संबंध बता देता है, राइट। अगला हमारा है कि यदि प्राणीबोधक क्या हो, प्लूरल में क्या होता था हमारा, यदि काउंटेबल हो तो उसके साथ क्या लगा रहता था, एस लगा रहता था। यदि मैं बोलूँ कि गायों का, तो हम लोग गायों मतलब क्या हो जाएगा, काउस हो जाएगा। उसी तरह कुत्ते का, तो हम लोग कुत्ते का क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। उसी तरह मैं बोलूँ बिल्लियों का, तो हम लोग क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। उसी तरह बोलूँ चूहों का, तो हमारा क्या हो जाएगा, रैट्स हो जाएगा। तो यदि प्लूरल का, यदि प्राणीबोधक क्या है, काउंटेबल हो और वो प्लूरल हो, प्लूरैलिटी बोध करता हो, तो और उसके साथ एस लगा हुआ हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, एस लगा हुआ हो, तो इसका यदि पोजीशन दिखाना तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जिसमें एस लगा रहेगा उसमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना। यदि मैं बोलूँ गायों का, तो हमारा क्या हो जाएगा, काउज। उसी में बोलूँ कुत्तों का, ठीक है, कुत्तों का, तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉग्स। उसी में बोलूँ बिल्लियों का, तो हमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है। उसी तरह मैं बोलूँ चूहों का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, उसमें का सेंस हो रहा है, तो हम लोग क्या लगाना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि एस रहेगा लास्ट में तो ही लगाएंगे एपोस्ट्रोफी, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यदि एस नहीं रहेगा, यदि प्लूरल भी हो लेकिन यदि एस नहीं लगा रहे तो उसमें क्या लगाना है, हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। यदि एस लगा हो तो उसमें क्या लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि चलिए हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। यदि मैं बोलूँ लड़कों का सुकून, लड़का मतलब क्या होता है, लड़कों का, बॉयज़, इसमें क्या लड़कों का तो बॉयज़ हो गया, एपोस्ट्रोफी एस लगा दे, एपोस्ट्रोफी लगा दे तो हमारा क्या हो गया, लड़कों का। और स्कूल मतलब क्या, स्कूल,
ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ गायों का दूध, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गायों मतलब काउस, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा दें तो गायों का हो गया, और दूध का क्या हो जाएगा हमारा, मिल्क हो जाएगा। उसी तरह मैं बोलूँ मर्दों का पैंट, मर्दों का क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखिए मर्द जो है ना, यहाँ मैन है, मैन मतलब मर्द, MAN, एम मतलब क्या, एक आदमी, ठीक है, ठीक है। और यदि मैं बोलूँ MEN मतलब एक से अधिक आदमी, राइट, अधिक आदमी, यानी कि जहाँ पे हमने क्या बोला, एपोस्ट्रॉफी एस लगा, सॉरी अंत में एस रहेगा तो एपोस्ट्रॉफी लगाना है। यदि प्लूरैलिटी बोध, प्लूरल का बोध हो, एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, लेकिन क्या है वहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एपोस्ट्रॉफी एस ही लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, मर्दों का पैंट मेंस पैंट हो जाएगा, राइट, ठीक। ओ सॉरी ये नहीं होगा, PENT होगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ बच्चों का स्कूल, बच्चों को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, दूसरा हमारा किड्स होता है, पहला हमारा किड्स होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, राइट। तो दोनों का क्या है, प्लूरल है, पहला में एस लगा हुआ तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, लेकिन दूसरे में क्या है, चिल्ड्रेन में एस नहीं लगा हुआ तो हमें क्या लगाना, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। दोनों में फ़र्क समझ आ गया ना, जिसमें प्लूरल भी हो, एस लगा हो तो एपोस्ट्रॉफी लगाना है, यदि प्लूरल हो और एस नहीं लगा हो तो उसके साथ क्या लगाना है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है पोजीशन दिखाने के लिए, राइट। तो मैं बच्चों का स्कूल क्या होगा, किड्स स्कूल। उसी तरह बच्चों का स्कूल, तो हम लोग क्या लगे, इसको दूसरी तरह कैसे बना सकते हैं, चिल्ड्रेंस स्कूल, राइट, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम लोग बनाते हैं प्लूरल का पॉजेसिव केस, ठीक है। अगला हमारा है कि मनुष्य एवं जानवरों को छोड़ दें तो जितने भी वर्ड, जितने भी दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट करता है उसके साथ संबंध या पोजीशन दिखाने के लिए क्या इसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कुर्सियों की संख्या, यदि मैं बोलूँ कुर्सियों की संख्या, कुर्सियाँ क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको जब भी हम लोग बनाए इसके साथ पोजीशन शो करेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें ये है कि जो हमारा लास्ट में होता है ना वो पहले आ जाता है, इसको लास्ट में आता है उसको फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑफ लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे क्या, पहला वाला, उसके बाद लगाएंगे हम लोग पहला वाला, उसके बाद हम लोग लगाएंगे पहला वाला। यदि मैं बोलूँ कि इसको ऐसे समझिए, यदि मैं इसको 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, इसको 3 मानूँ, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है और पहला लास्ट में लिखना है। यानी कि क्या है हमारा संख्या मतलब, अच्छा एक बात जान लीजिए, जहाँ पे कुर्सियों की संख्या नॉन लिविंग थिंग होगा ना, और जहाँ पे ये समझ लिए ऑफ का प्रयोग हो, ऑफ का प्रयोग कहाँ, जो नॉन लिविंग थिंग है, और जहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ जो हम लोग पहला इंग्लिश में बनाएंगे उसके साथ क्या लगाना है, द लगाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा इसका, द, कुर्सियों की संख्या तो हमारा क्या हो जाएगा, द नंबर, ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया, ऑफ लगाना है, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑफ लगाया तो हमें क्या, और उसके लास्ट पहला वाला क्या लिखना है, लास्ट में लगाना है द नंबर ऑफ चेयर्स, कुर्सियों है ना तो नंबर ऑफ चेयर्स हो गया। उसी तरह मैं कहता हूँ पुस्तक की कीमत, तो हमें क्या लगाना है, ये पहले लगाना है, लेकिन इसके साथ क्या लगाना है, पहले क्या देखना है हमें, नॉन लिविंग है कि नॉन लिविंग, पुस्तक क्या है, नॉन लिविंग है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, उसके साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। तो ऑफ, जहाँ ऑफ लगना है वहाँ क्या करना है, लास्ट वाले वर्ड को पहले लाना है, लेकिन किसके साथ, द के साथ लाना है। यदि मैं बोलूँ पुस्तक की कीमत, तो हमारा क्या हो जाएगा, द कॉस्ट, कीमत मतलब कॉस्ट, उसके बाद क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, और किसकी, जिसके साथ किसके साथ संबंध बता रहा है, पुस्तक के साथ, हमारा क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ बुक, राइट। उसी तरह दूसरा है हमारा घर का दरवाज़ा, घर हमारा नॉन लिविंग, उसके साथ संबंध बता रहा है दरवाज़ा का, यानी कि पॉजेसिव केस है, इसके साथ क्या लगेगा, ऑफ का प्रयोग होगा, यानी कि ऑफ का प्रयोग होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, लास्ट वाला को पहले लिखेंगे, लेकिन किसके साथ, द के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दरवाज़ा का क्या हो जाएगा, द, दरवाज़ा का होता है डोर, उसके बाद ऑफ लगाना है, और घर का क्या होता है, हाउस या होम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसी तरह हम लोग कहें इस कुएं का पानी, इस कुएं का पानी, कुएं क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इस कुएं का पानी मतलब पानी के साथ कुएं का क्या, कुछ संबंध दिखा रहा है, जहाँ पे संबंध दिखा रहा है हम लोग जानते हैं ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे ऑफ का प्रयोग होगा हमें क्या करना है, उस पर लास्ट वाले में क्या लगाना है, दा लगाना, दा लगा के पहले ले आना है, क्या हो जाएगा, द वाटर, उसके बाद ऑफ लगाना है, उसके बाद इस कुएं मतलब क्या, दिस वेल,
राइट। तो इस तरह से हम लोग नॉन लिविंग चीज़ों का हम लोग क्या लगा, कैसे बनाते हैं पोजेसन, पॉजेसिव केस, पोजेसन अधिकार संबंध बताने के लिए कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, और हम लोग लास्ट वाले वर्ड को द के साथ पहले लाते हैं इंग्लिश बनाते समय, उसके बाद ऑफ लगाते हैं, उसके बाद हमारा जिसके साथ संबंध बता रहे हैं उसको लास्ट में लिख रहे हैं। क्लियर। चलिए अब हमारा है दो चीज़ें। अब हमारा हो गया कि कुछ ऐसा भी शब्द होगा ना जहाँ पे दोनों का यूज़ होगा, मान लें कि पॉजेसिव भी है, सॉरी लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, लेकिन कुछ ऐसा भी वर्ड है जहाँ पे ऑफ का भी यूज़ करके बनता होगा और एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ करके बनता होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लिविंग चीज़ें हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। जो लिविंग चीज़ें हैं उसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे कोई आदमी या जानवर से रिलेटेड संबंध किसी का बताता हो तो उसके साथ आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, यानी कि ऑफ भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। यदि मैं बोलूँ राम की किताब है तो हमारा राम की किताब क्या हो जाएगा, राम्स बुक। लेकिन यदि हमें ऑफ लगा के बनाना हुआ तो हमें क्या बनाएंगे, द किताबें हैं बुक्स ऑफ राम। ठीक है। यदि मैं बोलूँ राम के पिता तो राम के पिता यदि सिंपल बनाते हैं क्या हो जाएगा, राम्स फादर। ठीक है। लेकिन यदि हम लोग दूसरे तरीके से बनाए क्या हो जाएगा, ये हमारा द फादर ऑफ राम। राइट। उसी तरह मैं बोलूँ बच्चों की संख्या, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किड्स नंबर, ये बोलेंगे। यदि मैं बोलूँ इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे क्या बनाएंगे, द नंबर ऑफ किड्स। राइट। उसी तरह मैं बोलूँ मेरी बहनों का प्यार, द माय सिस्टर्स, एस लगा होता है एपोस्ट्रोफी लगाना है, माई सिस्टर्स लव, या फिर हम लोग कैसे बना सकते हैं, द लव ऑफ माई सिस्टर, द लव ऑफ माई सिस्टर। राइट। अगला है हमारा मोहन का दोस्त, हम लोग कैसे बनाएंगे, मोहन्स फ्रेंड, उसको हम लोग कैसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, द फ्रेंड ऑफ मोहन। राइट। ठीक है। अगला है हमारा श्याम की बहन है, यानी कि श्याम्स सिस्टर्स। राइट। तो उसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे, उसको यदि हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द सिस्टर्स ऑफ श्याम। ठीक है। यदि मैं बोलूँ भारत की राजधानी। ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग लास्ट वाला पहला में यहाँ पर हमने कुछ ले रखा था, इसको हम लोग बना लेते हैं। यदि मैं बोलूँ पेरिस की जलवायु, पेरिस की जलवायु मतलब क्या, पेरिस क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है, उसके साथ ऑफ लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, द क्लाइमेट ऑफ पेरिस। ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ आकाश का रंग, आकाश क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ ऑफ लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ स्काई। उसी तरह हम लोग गाँव की सड़कें, गाँव हमारे क्या नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि ऑफ लगेगा, उसके साथ हम लोग कैसे गाँव की सड़कें, यानी कि द रोड्स हमारे स्मॉल में होगा, रोड्स ऑफ विलेज। यदि मैं बोलूँ दूसरा हमारा है भारत की राजधानी, भारत की राजधानी क्या हो जाएगा, भारत क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ ऑफ लगेगा तो क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ कि कुर्सी का पैर, कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ ऑफ लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ चेयर। ठीक है। यदि मैं बोलूँ लड़कों का स्कूल, लड़का क्या है, लिविंग थिंग है, तो हमारा इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा, ऑफ भी लग सकता है नहीं भी लग सकता है। बॉयज़ है प्लूरल है, इसको हम लोग का सेंस देने के लिए एपोस्ट्रोफी केवल लगाना है, क्योंकि एस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, बॉयज़ स्कूल। उसी तरह मैं बोलूँ सोहन का भाई, सोहन क्या है, लिविंग थिंग है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो सोहन्स ब्रदर। उसी तरह हम लोग कहते हैं मेरा घर क्या हो जाएगा, माय होम, मेरा किताब क्या हो जाएगा हमारा, माय बुक। राइट। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, आगे हम लोग बनाएंगे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं ना, द ब्रदर ऑफ सोहन, द ब्रदर ऑफ सोहन। उसी तरह मैं बोलूँ लड़कों का स्कूल, द स्कूल ऑफ बॉयज़।
ठीक है, उसी तरह बोल लूँ, बस 2 ही चीज़ है, 2 ही लिविंग थिंग था ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगले वीडियो में हाजिर रहूँगा बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा पीछे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। और यदि वीडियो आपको, फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको चीज़ें समझ आ रही हों, तो वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ, यदि दोस्त भी आपके इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को करने के लिए, उनको ज़रूर शेयर करें। और हमारा चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं अगेन, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।